हमने कहा कि हमारा RSC 80 फार्मूले से माइलेज हो। हमने कहा लोको रनिंग में जो वैकेंसीज हैं उसको भरे जाएं। हमने कहा 9 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ना लिया जाए। हमने कहा इनवैलिड भी पीछे पर गाड़ी नहीं चलेगी। हमने कहा लास्ट व्हीकल पे गाड़ी नहीं चलेगी। हमने कहा रेस्ट पर रोक मत लगाओ। कुछ नहीं हुआ। डिग्री डिप्लोमा होल्डर लोग सड़क पे घूम रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टरों में। अगर उनको रोजगार मिले तो रेलवे में जो खाली पद है रेलवे और डेवलप करेगा और तरक्की करेगा। लेबर मंत्रालय बना हुआ है। देश में अपराध रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है, फिर भी सड़कों पर अपराध हो रहा है। पुलिस भी है, न्यायालय भी है, फिर भी रेप हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और बहुत तरह का कानून महिला उत्पीड़न के खिलाफ बने हैं देश में। कहाँ रुक रहा है अपराध? ये जो सरकार है ना, इसको इनडायरेक्टली कारपोरेट घराने के लोग चला रहे हैं। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के द्वारा चलाया जा रहा है। और जो कोई भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ ईडी VD CBI लगा करके उसको जलील करके जैसे तैसे उसको आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो 2G घोटाला, यूरिया घोटाला पर यही लोग संसद नहीं चलने दे रहे थे। यही लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में आंदोलन कर रहे थे और जब ये सरकार में आए हैं तो अभी विपक्ष का माइक बंद कर रहे हैं और उनको बोलने से रोक रहे हैं। कीट पतंग है, जब उसकी मौत आती है तो दिए के सामने बहुत ज्यादा वो फड़फड़ाता है। तो ये जो ये अपने ताबूत में कील ठोकने का उपाय कर रहे हैं। धार्मिक जो अंधविश्वास है, धर्म के नाम पर हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए हम सड़क पे नहीं आएंगे। जोगी बाबा गोरख मठ के पुजारी थे। इनको धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी होगी, लेकिन इनको संविधान और कानून की जानकारी नहीं है। उस वक्त घोषित इमरजेंसी थी, अभी अघोषित इमरजेंसी है। इस चीज को बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर तमाम जो सरकारी संस्थान के लोग हैं वो आए दिन जो है सड़कों पे देखने को मिल रहे हैं। जो मेरे पीछे आप मंच देख रहे हैं ये रेलवे के एम्प्लॉयज हैं, लोको पायलट, जिनको को पायलट भी कहते हैं, जो ट्रेन चलाते हैं। पहले भी इनका धरना रहा था। इनकी कई समस्याएं हैं जिनको लेके ये आए दिन प्रदर्शन करते रहते हैं। तो देखने वाली बात ये है कि अभी हाल फिलहाल में ही जो राज्य और केंद्र सरकार के लोग एम्प्लॉयज थे उन्होंने भी प्रदर्शन किया था। फौजी उतरे हुए हैं, छात्र उतरे हुए हैं। तो यहाँ पे तमाम जो लोको पायलट हैं जो देश के अलग अलग जगहों से आए हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको समस्याएं हो रही हैं। तो मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, नाम क्या आपका? AK राउत। AK राउत जी, कहाँ से आए हैं आप? ECR हाजीपुर, बिहार से। बिहार से। तमाम अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। पहले भी आप लोगों ने अपना प्रदर्शन किया था, लोको पायलट्स ने, और उसके बाद ज्ञापन वगैरह भी सौंपा था। क्या रहा, दोबारा क्यों आना पड़ा? जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया, कई बार डेलीगेशन हमारे नेताओं का रेल मंत्रालय जाकर मीट किया, लेकिन हमारे ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारी समस्याएं जस की तस थी। इतना ही नहीं, उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा दिए गए। क्या प्रॉब्लम्स बढ़ाई हैं अब? और जैसे हमने कहा कि हमारा RSC 80 फार्मूले से माइलेज हो। हमने कहा लोको रनिंग में जो वैकेंसीज हैं उसको भरे जाएं। हमने कहा 9 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी ना लिया जाए। हमने कहा इनवैलिड भी पीछे पर गाड़ी नहीं चलेगी। हमने कहा लास्ट व्हीकल पे गाड़ी नहीं चलेगी। हमने कहा रेस्ट पर रोक मत लगाओ। कुछ नहीं हुआ। आप सेफ्टी से रेल चलाने की बात करते हैं। हमने कहा आपका BMBS ब्रेक सिस्टम गलत है, इस ब्रेक सिस्टम को आप करेक्ट करो, रेक्टिफाई करो। आपने नहीं किया तो पुनः हमको फिर यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से धरना पे बैठना पड़ा। क्या लगता है सर, पहले तो जो विपक्ष होता था या फिर दबे कुचले लोग थे वो अपने प्रदर्शन करते थे, आवाज नहीं उठाते थे। आज सरकार के जो लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अभी यहाँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार के भी कर्मचारी आए थे, छात्र हैं, फौजी हैं, तमाम सड़कों पे उतरे हुए हैं। कैसे देखते हैं, सरकार संवेदनशील नहीं है? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार है। मेरा जो अपना मानना है, बाकी लोग क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। मेरा अपना मानना है कि कर्मचारियों में लाखों वैकेंसी है। केवल रेलवे पर 3,12,000 पोस्ट वैकेंट हैं। तो एक तरफ इतनी बड़ी वैकेंसी है, दूसरी तरफ आप कर रहे हैं सुरक्षित रेल चलाओ। अगर ये 3,12,000 पद पर देश में बेरोजगार जो डिग्री डिप्लोमा होल्डर लोग सड़क पे घूम रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टरों में, अगर उनको रोजगार मिले तो रेलवे में जो खाली पद है रेलवे और डेवलप करेगा और तरक्की करेगा। पीछे का सर कारण क्या देखते हैं? कई सरकारी संस्थान हैं जिसके अंदर वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे रेलवे हो,
चाहे कोई भी संस्थान आप ले लीजिए, वो खाली पड़े हुए हैं। बेरोजगारी की चपेट युवा देश के अंदर झेल रहा है, उसके बाद भी सरकार क्यों नहीं भर्ती कर रही है? क्या लगता है आपको? अब देखिए, सरकार को यह लगता है कि अगर इन लोगों को हम बहाल करते हैं तो इसके वेतन भत्ते पर हमको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और अगर हम आउटसोर्स से ले आते हैं तो जहां एक दिन में 2,000 रुपये कर्मचारी को देने पड़ते, हम 800 रुपये में 12 घंटा काम करवा लेंगे। तो एक तरह का एक्सटॉर्शन है ये, यानी उपलब्ध श्रम है, स्किल्ड है। इस एक्सटॉर्शन को रोकने के लिए मंत्रालय बना हुआ है, लेबर मंत्रालय जो होता है। लेबर मंत्रालय बना हुआ है। देश में अपराध रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है, फिर भी सड़कों पर अपराध हो रहा है। पुलिस भी है, न्यायालय भी है, फिर भी रेप हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, और बहुत तरह का कानून महिला उत्पीड़न के खिलाफ बने हैं देश में। कहाँ रुक रहा है अपराध? क्या लगता है, जब वोट लिए थे, वोट दिए थे, तब क्या सोच के दिया था? वोट सोच करके दिया था कि यह देश भक्तों की पार्टी है, देश हित की बात करते हैं, यह माने क्या बोलते हैं उसको, स्वराज की बात करते हैं, या जो है सो देश के मजदूर किसान की बात करते हैं। हम लोगों को यह लगा था पूर्ण बहुमत में ये सरकार आएगी तो जो आम आदमी है, जो देश का मजदूर किसान है, जो बेरोजगार है, जो युवा है, इनके भविष्य के बारे में कुछ होगा, रोजी रोजगार मिलेंगे, कल कारखाने बनेंगे। देखिए, किसान जो है 700 से ज्यादा मर गए। इतना बड़ा प्रदर्शन चला, किसान मर रहे हैं, युवा जो हैं वो मर रहे हैं। उसके बाद भी आज भी जो समर्थक हैं वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं। अभी इंडेक्स आया है जो हैप्पीनेस है, उसमें श्रीलंका भी हमसे बेहतर है। उसको कहते हैं, सरकार के जो लोग हैं जो पक्ष में हैं अभी भी, वो ये कहते हैं कि ये देश की छवि धूमिल करी जा रही है। तो ये जो तमाम सरकार जो दिख रहा है धरातल पे, बड़ी मीडिया तो नहीं दिखाएगी। अब आप लोगों को कितने लोगों ने कवर किया? कोई बड़ी मीडिया आई आज तक? बड़ी मीडिया नहीं आई। तो ये बताइए, आप लोगों की जो आवाज है वो सरकार क्यों दबा रही है, क्यों नहीं सुनना चाह रही? देखिए, अब ये सरकार अगर मुख्य रूप से जानना चाहेंगे, आप बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि हम इस संविधान में जीते हैं, अभी भी लोकतंत्र है, बोल सकते और हैं। लोकतंत्र है, इसलिए हम बोल सकते हैं। कोई रेलवे का कंडक्टर बोलने से नहीं रोकेगा। ये जो सरकार है ना, इसको इनडायरेक्टली कारपोरेट घराने के लोग चला रहे हैं। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए उनको मुनाफे देना है, उनको इंडस्ट्री प्राइवेटाइज करके देना है, और वो जो प्रॉफिट लेंगे वो पार्टी को चंदे के रूप में, फंड के रूप में देंगे ताकि चुनाव जीते जाएं। बस यही एक सर्किल बना हुआ है। इसीलिए सरकार आम आदमी का, आम जनता का नहीं सुन रही है, और जो कोई भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ ईडी, VD, CBI लगा करके उसको जलील करके जैसे तैसे उसको आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कहीं का भी कर्मचारी हो। अभी अडानी ने जनता के लाखों करोड़ों पैसे जो हैं वो दांव पे लगा दिए हैं। विपक्ष में अगर देखा जाए, अभी भी देश के अंदर सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस है। संसद चल रहा है, वहां पे आवाज नहीं उठाने दी जा रही। अब देखा होगा न्यूज के अंदर 30-30 मिनट तक माइक बंद रह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, बोलने दिया जा रहा। संसद के अंदर पूरा जो पुलिस है वो बैरिकेडिंग के साथ रोक रही है। क्या लगता है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वहां पे हैं, उनके साथ इस तरह से ये संवैधानिक है, असंवैधानिक है? ये सरकार की निरंकुशता और तानाशाही को प्रदर्शित करता है, और एक संसद का जो संवैधानिक अधिकार है उसके अधिकारों का ये हनन है। जब कांग्रेस सरकार में थी तो 2G घोटाला, यूरिया घोटाला पर यही लोग संसद नहीं चलने दे रहे थे, यही लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में आंदोलन कर रहे थे, और जब ये सरकार में आए हैं तो अभी विपक्ष का माइक बंद कर रहे हैं और उनको बोलने से रोक रहे हैं। अगर आपको राहुल गांधी ने विदेशों में जा करके सरकार की छवि खराब किया, वो राहुल गांधी सफाई देना चाहता, बोलना देना चाहता, आप उसको बोलने दीजिए ना। हम पर अगर आरोप है, वो अडानी के ऊपर सवाल करते हैं, और ये अडानी को कहते हैं, अडानी मोदी भाई भाई कहते हैं। वो इसको कहने वाले लोगों पे FIR दर्ज हो रही है। कोई अगर न्यूज चला देता है तो उसका लिंक डाउन कर दिया था, उसको नोटिस सर्व हो जाता है। एक तरफ कोई अगर गाना गा देता है बेरोजगारों के ऊपर तो उस पे नोटिस, और एक तरफ जो असंवेदनशीलता दिख रही है उनको सरकार का सपोर्ट। ये जो सरकार की जो नीति है अब ये चरम सीमा पर आ गई। अब सरकार जब जाने लगती है, जब कोई माने जो पक्षी है, जो कोई कीट पतंग है, जब उसकी मौत आती है तो दिए के सामने बहुत ज्यादा वो फड़फड़ाता है। तो ये जो ये अपने ताबूत में कील ठोकने का उपाय कर रहे हैं कि चारों तरफ आक्रोश है, इनकी यही नीति और यही नियत 2024 में हो सकता है इनको सत्ता से बेदखल कर दे। 24 में क्या लगता है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा? वो तो अभी से चल रहा है, जब से ये सरकार आई है तभी से चल रहा है, खूब जीत रही है और खूब चल रहा है, और ये और तेजी से चलाएंगे। क्योंकि एक कमजोरी हमारे हिंदुस्तान के लोगों में है
कि धार्मिक जो अंधविश्वास है, धर्म के नाम पर हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए हम सड़क पे नहीं आएंगे, लेकिन 5 लाख दिए जलाएंगे और वहां पर जो है सो क्या कहते हैं लिंग स्थापित करेंगे और वहां पर ये करेंगे। तो यह देश की कमजोरी को ये सरकार अच्छी से समझ चुकी है और उसी को भजा करके मूल मुद्दा जो सही सवाल है उस सवाल से डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीज हो रही है। एक आखिरी सवाल ये है, अभी देखिए जो देश के अंदर है वो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से चीजें चल रही हैं। बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चला, तमाम राज्यों में बुलडोजर चलने लगा। कोर्ट ने खंडन करा कि जो अपराधी है या आरोपी है उसको सजा दो, उसके परिवार को नहीं। उसके बाद अभी कई ऐसे मजदूर और तमाम सरकारी लोग उत्तर प्रदेश से आए थे प्रदर्शन करने दिल्ली, उन लोगों को योगी ने नोटिस सर्व कर दिए हैं कि अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हो और अगर आप जा रहे हो प्रदर्शन करने सरकार के खिलाफ तो आपको नोटिस सर्व होंगे और आपका सस्पेंशन होगा। क्या लगता है अब ये क्रिया जो उन्होंने स्टार्ट करी है अन्य राज्यों में आप लोगों के ऊपर भी आ सकती है? देखिए, जोगी बाबा गोरख मठ के पुजारी थे, इनको धर्मशास्त्र की अच्छी जानकारी होगी, लेकिन इनको संविधान और कानून की जानकारी नहीं है कि संविधान का अनुच्छेद 19 में ट्रेड यूनियन का क्या राइट है और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और हम अपने लिए अपने अधिकार अपने संगठन के तहत हम अपने सवालों पर कहां तक बोल सकते हैं, ये जोगी जी को नहीं मालूम है। लेकिन ये जितना दमन करेंगे, 1973 में इंदिरा गांधी का इसी तरह का चल रहा था तानाशाही और शोषण, इसी तरह का दमन, उसके खिलाफ जेपी मूवमेंट हुआ। 1973-74 में देश बंद हुआ और इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, उनको जेल भी जाना पड़ा। लोग तो ये भी कहते हैं उस टाइम पे जो घोषित इमरजेंसी थी अभी या घोषित इमरजेंसी जैसा माहौल है। बिल्कुल सही, उस वक्त घोषित इमरजेंसी थी, अभी अघोषित इमरजेंसी मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। मैं क्या, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय ही सरकार के कामकाज तौर तरीके पर दर्जनों बार सख्त टिप्पणी कर चुका है, सरकार को कटघरे में न्यायालय खड़ा कर चुका है। तो ये न्यायालय के लोगों को भी जो है सो धमका रहे हैं, हड़का रहे हैं। हम तो छोटा सा कर्मचारी हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपने खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल देश में पैदा कर रहे हैं और यही जो विरोध का माहौल है, जो आक्रोश है, यह सत्ता परिवर्तन के लिए काफी है। क्या संदेश देंगे अपने भाइयों को? तमाम रेलवे वाले अक्सर जो है प्रदर्शन करते रहते हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि इस लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीका, हम रेल की पटरी नहीं उखाड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ट्रेड यूनियन एक्ट के दायरे में यहाँ आते हैं, आपको ज्ञापन देते हैं, आपको बताते हैं। मीडिया के माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं देश को, लोगों को, कि हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर किस प्रकार का शोषण दमन है, हम कितने परेशान हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अपना कार्यक्रम पहले भी करते थे, आज भी करेंगे। सरकार में अगर संवेदनशीलता होगी तो हमारे सवालों को सुनेगी, संवेदनशील नहीं होगी हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। 200 वर्षों से के अंग्रेजों की गुलामी को इस देश के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके सत्ता हिस्सा के बल पर आजाद करा लिया। हम तो आजाद मुल्क में जीने वाले लोग हैं। एक न एक दिन मेरी सुनी जाएगी, कभी तो हमारी जीत आएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। तो देखिए ये है न्यू इंडिया, जहां पे तमाम जो लोग हैं डिपार्टमेंट के वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। जो गलत खबर चलाते हैं या फिर कानूनी तरीके से अगर देखा जाए तो अपराध करते हैं, उनके समर्थन में तमाम लोग सड़कों पे आ जाते हैं। और जो सड़कों पे अपनी मांगों और अपने हक हुकूक की बात कर रहे हैं, उनको जो सरकार है नजरअंदाज कर रही है। तो ये है न्यू इंडिया। क्या इसी न्यू इंडिया की कल्पना आप लोगों ने करी थी? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।